अभी पिछले कुछ दिनों में जो पिछले 10 दिनों में जो अपडेट्स हैं, एक तो पुल उड़ाया, पुल उड़ाने के बाद ईरान ने बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी कि देख लो मिडिल ईस्ट में हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले धमकी आई थी, आपने यूनिवर्सिटी पर अटैक किया तेहरान में, अब देखो हम एक यूनिवर्सिटी को नहीं कई यूनिवर्सिटी को उड़ाएंगे। बगदाद में एक अटैक हो भी गया। आंख के बदले आंख वाली पॉलिसी पर ईरान इस वक्त चल रहा है। लेकिन के सिन्हा सर, ये जो यूरेनियम वाली थ्योरी है कि 450 किलोग्राम यूरेनियम, ये ईरान में कहां, ये अमेरिका को पता चल चुका है और उसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। क्या सर ये इतना आसान है अमेरिका के लिए कि वहां से यूरेनियम निकाल कर सुरक्षित ले जाएगा अमेरिका? मेरे अनुसार तो मेरी जो मिलिट्री नॉलेज है और जितनी ज़मीन पे की है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। आप जा कर के ना सुई को खोजिएगा डेजर्ट के अंदर में जो अंदर है और कहेंगे निकाल ले जाएंगे, उसके बराबर है। उसने तो ये कहा था मिडनाइट हैमर में कि हमने तो तबाह कर दी, ये निकल गया और वो पीछे धकेल दिया गया अपन। देखिए आज जिस तरह से बातें हो रही हैं, जैसे आकलन होते हैं, काफ़ी लोग ऐसा लगता है कि अमेरिका को एब्सोल्युटली सही ठहराने को लगे हैं। क्या गुड डेथ टू अमेरिका जो बातें चलती हैं, ये ठीक है। जो रविंद्र सचदेव कह रहे हैं उनकी बातों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसी में मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। ये लड़ाई पेट्रो डॉलर की है, ये लड़ाई तेल नहीं, तेल के अलावा पेट्रो डॉलर की है। 74 से शुरू हुआ, 2000 में सद्दाम हुसैन ने इसको छेज कर यूरो कर लाना चाहा तो क्या हुआ, उस समय तो सारे खड़े हो गए, फिर अमेरिका के साथ में बड़ा अच्छा किया। 2011 में लीबिया ने ट्राई किया, गद्दाफी ने, क्योंकि वहाँ पर वो अमेरिकन गोल्ड को और दिनार लाना चाहते थे, उनका क्या हाल हुआ। आज ईरान यह पूरी लड़ाई पेट्रो डॉलर की है। पेट्रो डॉलर वहीं से शुरू हुआ ना, सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ है। 71 के बाद ये ख़त्म हुआ और 74 से ये पेट्रो डॉलर आई है। आज वो थ्रेटन्ड है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं और हम उसको बहुत सही ठहरा रहे हैं। ये ठहराना, इजराइल की बात छोड़ दीजिए, इजराइल के ऊपर ही उन्होंने हमला किया था, जो कि मैं एब्सोल्युटली वो सही है। उन्होंने अपने लिए टेररिस्ट का ये काम किया। ये अमेरिका आकर के ये कहता है कि हम इनको बना नहीं देंगे, और कोई कहता है कि ईरान के पास क्यों ऐसे रखा हुआ है, उसने डिक्लेयर भी नहीं किया, 1960 से रखा हुआ है और हम उसको सही ठहराना चाहते हैं। ये जो विरोधाभास है हमारे, ये आपको मैं बताता हूँ, ये यदि लड़ाई यदि फेवर में चले गए अमेरिका के, उनके 17 बेस उड़ गए, उनका जो क्राउन शिप होता है उसको कहते हैं 2 न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ जेराल्ड फोर्ड, जिसके ऊपर में बड़े डिंग मारते थे, वो अभी 4 साल वो चला गया मेंटेनेंस के अंदर में। हाँ। तो देखिए, और 32 एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं, 32 और टॉप नॉच एयरक्राफ्ट गिर गए। आप काउंट तो कीजिए ना, आप तो एक ही बातें कर रहे हैं। हाँ। आपको ये नहीं समझ, उनके पूरे आइज एंड एयर हटा दिए, उनके एवेक्स को मार दिया और आप कहते हैं कि हथियार दिखाओ जी, हथियार अभी नहीं दिखाया। इसके बारे में दर्शकों को कुछ जानकारी सुने ना साहब, अभी कोई कह रहा था ये उसको बोलिए अपना हथियार दिखाओ। क्या हथियार दिखाएगा वो आपको वो कहते हैं कि है ही नहीं एयर डिफेंस, तो हमने सब उड़ा दिया। तो कैसे मार दिया इसको? देखिए ये देश 53 में अमेरिका ने पेट्रो आपकी बातों से एक लाइन में कहना चाहूंगा कि ईरान जितना ऊपर से दिखता है, उसके नीचे कितना है किसी को पता नहीं।